नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये वक्फ बिल मुस्लिमों के हित में नहीं है। ऐसे में जमात-ए-इस्लामी ने वक्फ संशोधन बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है और अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अवामी अदालत में पहुंचने का फैसला लिया है। औकाफ बचाओ संविधान बचाओ के कार्यक्रम के तहत स्थानीय उर्दू लाइब्रेरी के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जमायत के अमीर ए हल्का बिहार रिजवान अहमद इस्लाही, इमारते शरिया के काजी मुफ्ती रियाज अहमद, अमीर ए मुकाबी अब्दुल रशीद बर्क, प्रोफेसर इकबाल हुसैन और लोगों ने संयुक्त रूप से कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देशन में वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है। सरकार पर वक्फ ट्रिब्यूनल को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला कलेक्टर को पावर देकर वक्फ की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया। केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि संविधान में आस्था रखने वाले हर नागरिक इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि देश के मुसलमानों के साथ एक बड़ी साजिश चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं रिजवान अहमद इस्लाही, वो जरा सुने आप लोग। मानना यह है कि इससे इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए था जो एक किसी स्टेट का सालाना बजट होता है, हो सकता है अभी भी जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमने कहा, एक जुमला ये भी कहा कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये या वक्फ बोर्ड जो है ये किसके अधीन में काम कर रहा है? सरकारों के अधीन में काम कर रहा है। तो सरकार जो लोग जो प्रॉपर्टी वक्फ की है, और आप देखेंगे कहीं पर मस्जिद का मदरसा का कोई कट रहा है तो वो 2000 में और 1947 से चला आ रहा है किराया उसका। वहीं बगल में किसी का निजी प्रॉपर्टी है वो 10,000 किराया उसका हो गया है। तो ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि वो जो वक्फ का जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए वो उसको फिर से मॉनिटरिंग करे, देखे अगर वो गरीबों के हक़ और हित में काम करना चाहते हैं। हमें तो यही एतराज़ है ना कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, सरकारों के पास ये अमानत है, सरमाया मुसलमानों का है। ये वक्फ जो है मुसलमानों के पूर्वजों ने गोया ज़मीन जायदाद जो है वक्फ किए थे गरीबों के, मिस्किनों के, मुसाफिरों के और आम ज़रूरतमंदों के भलाई के लिए। वो जनरेट नहीं हो रहा है तो ये ज़िम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो जिस तरह से और चीज़ों के बारे में सरकार फ़िक्रमंद है, इनको फ़िक्रमंद होना चाहिए, वक्फ बोर्ड को पावरफुल बनाना चाहिए। खुद ये भी सरकार का भी एतराफ़ है, JPC का एतराफ़ है, सच्चर कमेटी का एतराफ़ है और हम लोगों का भी एतराफ़ है कि जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो गोया ज़िम्मेदार लोग रहे हैं, खुद सरकारों ने बहुत सारे ज़मीन को कब्ज़ा कर रखा है। तो वो तो सरकार की ज़िम्मेदारी है ना कि वो उनके कब्ज़ा छुड़ाएं वो। और जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, काबिज़ कब्ज़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको दंडित करें, सज़ा दें उनको। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि वक्फ वालों ने ही दूसरे की संपत्ति पर दावा कर दिया। कानून उनका, सरकार का कहना है कि हमको कानून लाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि वक्फ वाले तनाशाह हो गए थे और जगह जगह अपना दावा ठोक रहे थे। इसकी ये जो बात कही जा रही है, इसकी कोई दलील अगर हो तो बताएं कि कहीं पर जाकर के वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया हो और ये ज़मीन उनकी हो गई हो। कहीं पर मुसलमानों ने ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ ली हो, वो ज़मीन वक्फ की हो गई हो। कहीं मुसलमानों ने एक कब्र खोदी हो और वो ज़मीन जो है वक्फ की हो गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है भ्रम फैलाई जा रही है। ये चाहे वो सरकार फैलाए, जो भी फैलाए, ये भ्रम है। ऐसा कहीं नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने कहीं पर हाथ रखा। तो वक्फ बोर्ड में कौन चेयरमैन होता है भाई? कौन उसकी मॉनिटरिंग करता है? CO कौन होते हैं? सरकारी के तो लोग होते हैं। वो आज के दिनों में जो अयोध्या जब संगम में चल रहा तो वहाँ भी तो एक मौलाना का दावा आया था कि वक्फ की ज़मीन। वक्फ की ज़मीन हम कह रहे हैं कहाँ है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम की तमाम जायदाद को, तमाम ज़मीनों को वो जहाँ भी काबिज़ है वो उसको छुड़ाएं। वो हम तो ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो ज़मीन है अभी उसको कानून बना करके आप जो है खुर्द-बुर्द करना, कानून बना करके उसको बर्बाद करना, कानून बना करके उन पर लोगों को
गोया हाथ साफ करने का मौका फराहम करना, ये तो और भी किसी तरह सही नहीं। और ये जो कानून बना है ना, इस कानून के बाद तो जो रही सही वक्फ की जायदाद है वो भी बड़ी आसानी से चली जाएंगी। सरकार ये भी दावा कर रही थी कि वक्फ में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, मतवली से लेकर उसके चेयरमैन तक पैसा खाए हैं वक्फ पे, इसलिए हमने ये कानून सख्त लाया। हम तो यही बात तो कह ही रहे हैं, कानून सख्त लाया, सज़ा को कम कर दिया। ये नीयत पर शक है या नीयत साफ़ है? कानून आप सख्त बना रहे हैं और जो है कानून सख्त कहाँ बन रहा है? जो लोग काबिज़ हैं उनकी सज़ा को आपने कम कर दिया, वक्फ ट्रिब्यूनल को आपने ख़त्म कर दिया। आपने गोया कह रहे हैं कि हम कब्ज़ा छुड़ाना चाह रहे हैं और जो है ऐसे कानून लाया जिस पर और भी कब्ज़ा बढ़ जाएगा लोगों का। ये तो जितने लोग काबिज़ हैं उनका कब्ज़ा और बढ़ जाएगा। और हमारी तो शिकायत ही यही है कि भाई अब तक जो है वक्फ बोर्ड सरकारों के अधीन में काम कर रहा है। बुर्द किया उनको सरकार क्यों नहीं मुजरिम बनाती है? जमात इस्लामी की अगली रणनीति क्या हो सरकार पर दबाव बनाने के लिए? अब जब ये कानून बन गया है, जमात इस्लामी नहीं, तमाम मुल्क के दीनी मिली जमात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ख़ुद इस मुल्क के जितने भी गोया इस कानून के ख़िलाफ़ जो लोग हैं, सब लोगों के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं। एक रास्ता तो अदालत का रास्ता है जिसके दरवाज़े खटखटाए जा रहे हैं और वहाँ सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, और दूसरा रास्ता जो है अवामी अदालत का है जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गया है। हम राय अम्मा हमवार कर रहे हैं, लोगों के पास जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, खवास के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ऐसे यहाँ कानून है। इस मुल्क में गोया सरकार को आवाम मुंतखब करती है, तो अवामी अदालत जो है वो बहुत बड़ी अदालत होती है। तो अवामी अदालत के दरवाज़े हैं हम खटखटाना शुरू कर दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, दीनी मिली जमातों ने, और ये पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में, हर जगह ये बातें आवाम के दरमियान जमहूरी तरीके पर, पुरअमन तरीके पर, लीगल तरीके पर हम ले जाएंगे। और मुझे तवक्को है कि ये सियाह कानून जो है वापस होगा। तो इस वक्त के नाम पर आंदोलन की बात आप कर रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन क्या उसके नाम पर जो हिंसा हो रही है क्या वो वाजिब है? ये जो हिंसा होना तो बिल्कुल ही गलत है। हम किसी भी हाल में अमन व अमान को पामाल नहीं कर सकते। ये इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है और ये किसी तरह से इसकी इजाज़त नहीं जा सकती और किसी ने हमारी तरफ से ये इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा अवामी अदालत में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। अवामी अदालत में जाने का मतलब होता है कि लोगों को हम समझाएंगे इस कानून की ख़राबियाँ क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या आपत्तियाँ हैं, इसके शिक जो है कहाँ कहाँ हमारे मुल्क के आइन से टकरा रहे हैं, कहाँ कहाँ ये इस कानून के बनने के बाद जो है वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है। तो ये इन तमाम चीज़ों को अवामी अदालत में ले जाएंगे, राय अम्मा हमवार करेंगे, आवाम खुद इंसाफ करेगी, फैसला करेगी कि ये कानून सही है या गलत है। बंगाल में जो घटनाएं हो रही है वो क्या है? देखिए एहतजाज करने का हक़ तो सबको हासिल है, लेकिन हमने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी ने किया है ये इस तरह की चीज़ें, तो हम तो किसी तरह से अमन व अमान को ख़राब करने वाला जो भी तरीका हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो लोग कर रहे हैं उसकी हम मजम्मत करते हैं। वो उन्होंने गलत किया है, हम उसकी किसी तरह से इजाज़त नहीं सकते। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपना हक़ और अधिकार मांगने का आपको तरीका दिया गया है। पुरअमन तरीके पर हक़ और अधिकार आप मांगिए और ये मांगना चाहिए, हम मांग रहे हैं। लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो गलत है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी गोया किसी तरह का अगर इस तरह की चीज़ें जो अमन व अमान को पामाल करने वाली हैं वो वहाँ नहीं, अगर यहाँ भी हो रहा है तो गलत है। अमन व अमान से समझौता नहीं किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता एहतजाज का हक़, अपनी बात कहने का हक़, अपनी बात पहुँचाने का हक़ हासिल है। वो जमहूरी तरीके पर, पुरअमन तरीके पर वो काम करना चाहिए। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।